वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 हिंदी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी का जो कंप्लीट पेपर है क्लास 10th का वो देने वाला हूं। अगर आपने ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के अंदर आप 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए यानी दिए गए प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है जो आपके बहुविकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है, देश प्रेम का आलंबन माना गया है। तो देश प्रेम का जो आलंबन है वो किसको माना गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन है वो कौन सा है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि साचर्यगत प्रेम की क्रियाएं हैं। तो इसमें साथ रहना, आंखों से देखना, बराबर सुनना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प आपके सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है। अगर आप ये वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में विशेष बल दिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, धर्म पर, इतिहास पर, परिवार पर और समाज पर। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न है कि भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप माना गया है। तो पर्वत को माना गया है या नदियों को माना गया है या मैदानों को या पेड़ पौधों को। उसके बाद में चौथा प्रश्न है आपके कि जो सदैव कवियों का प्रेरणा स्रोत माना गया है। तो इसमें ए ऑप्शन है आपके गंगा नदी, ब में आपके हिमालय पर्वत, स में आपके सूर्य चंद्र और द में आपके तारा नक्षत्र। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको लिखने हैं कि कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है चाहे नहीं देवों के सिर पर इठलाऊ में चाहे का क्या अर्थ है। और तीसरा प्रश्न है कि इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना है वो व्यक्त होती है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। तो इस पद्यांश को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अगर आप ये वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है आपके जिसमें पहला प्रश्न है कि गौमुखी गंगा कहकर इसे इंगित किया गया है। तो ए ऑप्शन में कौशल्या, ब में आपके कैकेयी, स में आपके सीता और द में आपके सुमित्रा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अब लौट चलो तुम घर को मैं किस घर लौटने को कहा जा रहा है, किसे घर लौटने को कहा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में राम है, ब में आपके लक्ष्मण है, स में आपके भरत है और द में आपके शत्रुघ्न है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो लिखना है। और उसके बाद में गए ऑप्शन में प्रश्न है कि विदु लेखा में विदु से क्या आशय है। तो ए ऑप्शन में चांद है, ब में सूरज है और स में पृथ्वी है और द में आपके तारे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें पहला है कि कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तो इसमें संकेत बिंदु भी आपको दिए गए हैं, प्रस्तावना, कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके। और कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक प्रभाव ये आपके चौथा पॉइंट है। पांचवा आपके आर्थिक प्रभाव है और छठा आपके उपसंहार है। अगर आपको ये वाला निबंध करना है तो ये जो पॉइंट दिए गए इनको आपको फॉलो करना है। और अथवा में है आपके मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। तो इसमें 4 पॉइंट आपके दिए गए हैं, प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन से लाभ, वरदान, मोबाइल फ़ोन से हानि, अभिशाप और एक है आपके उपसंहार। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर
प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद अथवा में प्रश्न है आपके कि समय को रजनीश निवास रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र है वो आपको लिखना है। उसके बाद में निम्न पंक्तियों में खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो इसमें खाली स्थान दिए गए हैं। ये चौथा प्रश्न है कि लखन कहाँ वर्षी हमरे जाना सुनहु देव और इसमें समाना। तो ये रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है। ये 5वां रिक्त स्थान है और ये आपके 6ठा क्वेश्चन है, ये आपके 7वां, ये आपके 8वां और ये आपके 9वां। तो इसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, इसमें आपको सही गलत है वो बताना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण की आपको परिभाषा है वो बतानी है। और प्रश्न संख्या 15 है सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। और 17वां प्रश्न है उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न संख्या 18 है प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। तो इन सब की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए। और प्रश्न संख्या 20 है कि धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए। और प्रश्न संख्या 21 है कि कवि अपने दुर्बलता क्यों नहीं कहना चाहते थे। और 22वां प्रश्न है बादल किसकी प्रेरणा देते हैं। और प्रश्न संख्या 23 है कि लेखक सवे प्रकाश के किन्हीं 2 कहानी संग्रह उनके नाम बताइए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है कि भगत का आत्मसम्मान किस बात से प्रकट होता था। और प्रश्न संख्या 25 है कि लेखक ने खीरा खाने के लिए मना क्यों किया। और प्रश्न संख्या 26 है कि बच्चों को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि लेखक को भोजन कौन और कैसे कराता था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है आपके कि नई दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी थी। और प्रश्न संख्या 29 है आपके कि अखबारों के पन्ने किसको लेकर रंगे गए थे। तो ये आपको बताना है। तो ये हिंदी का कंप्लीट पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, सभी बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।